नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। आप देख रहे हैं देसी अड्डा। कानों कान खबर भी न लगी और हरियाणा के सरकार की मुखिया बदल गए। बिहार की भी परिस्थिति कुछ ऐसे ही लग रही है। नीतीश कुमार लंदन से भागे भागे पटना पहुंच चुके हैं। मंत्रिमंडल का अभी तक विस्तार नहीं हुआ है और ना ही सीटों का बंटवारा हुआ है। तो क्या जिस तरह हरियाणा में सरकार के मुखिया बदल गए हैं और गठबंधन के जो साझीदार थे उनको तवज्जो नहीं दिया गया है, बिहार में भी कुछ ऐसे संकेत दिख रहे हैं। आइए हम बात करते हैं देसी अड्डा के संपादक राकेश तिवारी जी से। राकेश जी नमस्कार। धन्यवाद आपको। सुबह से शाम हुई और हरियाणा में सरकार के मुखिया जो हैं बदल गए और जो गठबंधन के भागीदार थे उनको थोड़ा भी तवज्जो नहीं दिया गया। क्या बिहार में कुछ ऐसी संकेत आपको दिखाई दे रहे हैं? देखिए, मोदी है तो मुमकिन है। यदि मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है और मोदी की जो गारंटी है वो चलती है। तो हरियाणा में देखे आप कैसे सरकार बदल गया। बिहार में भी कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता है, ये तो आप नहीं अभी कह सकते, लेकिन नहीं होगा ये भी आप नहीं कह सकते। जी बिल्कुल। क्योंकि बिहार की जो स्थितियां हैं, देखिए 2 महीना सरकार को बने हुए हो गया। 8 मंत्रियों ने मुख्यमंत्री को लेकर शपथ लिया है। इसके बाद कैबिनेट का विस्तार ही नहीं हो पा रहा है। जब जब कैबिनेट का विस्तार नहीं होता है तो कुछ शंका, कुछ शुभा रहता है। अब मामला फंसा हुआ है सीट को की शेयरिंग को लेकर। नीतीश कुमार चाहते हैं कि उन्हें अधिक से अधिक सीट मिले। बीजेपी भी यही चाहती है, उसके सहयोगी दल भी यही चाहते हैं और इसको लेकर पूरा मामला जो है मंत्रिमंडल विस्तार का, ये भी फंसा हुआ है। अब देखिए, भाजपा एक एक करके कई विधायकों को तोड़ के अपने पाले में मिला रही है बिहार में। ऐसी स्थिति है, ऐसा चर्चा है कि कांग्रेस का एक बड़ा धारा इधर आ सकता है। राजद में भी टूट संभव है और जनता दल यूनाइटेड तो टूट ही जाएगा यदि जिस दिन भाजपा ने मन बना लिया। आपने देखा हरियाणा में कैसे उसके विधायक टूट के इधर 4 विधायक बैठे हैं। हाँ, बैठे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में जदयू में क्या होगा ये आप समझ सकते हैं। भाजपा के बहुत शुभचिंतक जदयू में भी हैं, इससे भी आप इनकार नहीं कर सकते हैं। 17-18 सालों का लंबा उन लोगों का जो अपना साझेदारी है उसका प्रभाव तो कुछ दिखेगा ही। तो अब ऐसी स्थिति में जदयू और भाजपा के बीच जो गठबंधन है, अभी जो सरकार चल रहा है, जीतन राम मांझी भी उसमें है। तो यदि नीतीश कुमार मनमानी पर उतरेंगे, जिस तरह से वो 10 में चला रहे थे, जिस तरह से वो 17 की जो स्थिति थी, वो स्थिति 2024 की नहीं है। तो जब 2024 की नहीं है और नीतीश कुमार की मनोदशा यदि वही रहेगी तो फिर स्थितियां पलटते देरी नहीं लगेगी। क्योंकि अब ये भाजपा वो भाजपा नहीं है जो किसी को बकस देता है, नहीं बक्सेगा। वो अपने राजनीति के हिसाब से, जो उसे राजनीति फायदा होगा उसके हिसाब से वो चलेगा। तो अभी तक कुल मिलाकर देखा जाए तो मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ है। मंत्रिमंडल का जब गठन नहीं हुआ है तो कई कार्य जो है रुके पड़े हुए हैं। भाजपा पर भी मनोवैज्ञानिक दबाव है, लोगों का भी दबाव है कि भाई मंत्रिमंडल का विस्तार क्यों नहीं हो रहा है। तो ये चर्चा भी है कि 1-2 दिन में, 3 दिन में मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। यदि मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाता है तब तो आप यकीन मानिए कि स्थितियां ठीक है। यदि नहीं होता है, सीटों की शेयरिंग को लेकर भी जिस तरह से चिराग पासवान, नीतीश कुमार, पशुपति पारस एक दूसरे से उलझ रहे हैं, भाजपा के लिए कई तरह की परेशानियां बढ़ रही है। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी इसे फुल एंड फाइनल भी करना चाहेगा। आप लोकसभा का चुनाव नहीं रहता तो अभी तक कई मामले सुलझ गए रहते, लेकिन लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा पूरी तरह से इत्मीनान होना चाहती है। तो नीतीश कुमार क्या ये चाहते हैं कि लोकसभा के सीटों का शेयरिंग हमारे हिसाब से हो जाए, उसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हम करेंगे? निश्चित रूप से नीतीश कुमार ये चाहते हैं। उनके आप बार्गेनिंग का क्षमता भी देखे होंगे। नीतीश कुमार यही चाहते हैं कि उनके सीटें उन्हें मिल जाए, उसके बाद ही वो मंत्रिमंडल का विस्तार हो, इसकी घोषणा हो जाए। कम से कम उनको पूरा आश्वासन मिल जाए कि भाई इतने सीट आपके हो गए, ये सीट आपको मिला, ये वो चाहते हैं।
इसके अलावा देखिए, नीतीश कुमार हमेशा से किसी के दबाव में कोई काम नहीं करते हैं, वो अपर हैंड चाहते हैं। और ऐसी स्थिति में जब भाजपा के तरफ से उन पर दबाव पड़ेगा, चिराग पासवान को लेकर भी कई तरह के दबाव है, तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार अपर हैंड में नहीं खेल पाते हैं, दबाव रहता है। और यही स्थिति है कि वो राजद से इस पाले में आए थे, फिर अब इस पाले से उस पाले में जाना कितना संभव है और कितना नहीं, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन एक बात तो तय है कि नीतीश कुमार अब लोकसभा चुनाव से पहले कोई स्थिति नहीं है। एक स्थिति उनका ये है कि वो चाहते थे कि विधानसभा का चुनाव जो है वो लोकसभा के साथ हो जाए, और इसी के लिए वो दबाव बनाकर रखे भी थे। लेकिन बीजेपी को ये मंजूर नहीं है। बीजेपी किसी भी कीमत पर नहीं चाहती है कि लोकसभा चुनाव के साथ बिहार का विधानसभा का चुनाव हो, क्योंकि यदि बिहार का विधानसभा का चुनाव लोकसभा के साथ हुआ तो जदयू को तो लाभ होगा, लेकिन बीजेपी को घाटा लग जाएगा। हो सकता है कि तेजस्वी यादव का लहर चल जाए, क्योंकि राज्य वाली बात आ जाएगी, फिर क्षेत्रीय मुद्दा हावी हो जाएगा, तो फिर जो पूरा राष्ट्र का मुद्दा है वो कमजोर पड़ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी ये कभी नहीं चाहती है कि विधानसभा का चुनाव जो है बिहार का वो लोकसभा के साथ हो। अगर नीतीश कुमार अड़ जाते हैं अपने जो उनका डिमांड है उसके ऊपर, तो क्या भारतीय जनता पार्टी बिहार में हरियाणा की तरह कुछ नया प्रयोग कर पाएगी? देखिए, अब नीतीश कुमार यदि अड़ जाएंगे तो भी बीजेपी मानने वाली नहीं है, और उनके अड़ने की स्थिति भी नहीं है। वो किस आधार पे अड़ेंगे तो उनकी पार्टी में ही टूट हो जाएगी। वो बीजेपी इतना कमजोर नहीं है, हर तरह से साठ गांठ करके वो बैठा हुआ है। जो सूत्र बता रहे हैं उसके हिसाब से यदि आप देखिएगा तो बिहार में उन्होंने कई खेला किया है। वो राजद जो दावा करती थी कि सरकारें नहीं बनने देंगे, सब तोड़ लेंगे, उसके यहाँ के विधायक आ गए बीजेपी के साथ। अब देखिए, लालू यादव के जितने करीबी हैं उनके यहाँ छापेमारी चल रहा है। विनोद जायसवाल के यहाँ से पकड़ा गया है शराब का बोतल, कुछ और चीजें। उनके जो सुभाष यादव बहुत बड़े फाइनेंसर हैं, बालू कारोबारी हैं, चतरा से वो आरजेडी के टिकट पर लोकसभा का चुनाव भी लड़े थे, तो उनके यहाँ छापेमारी हुई, उन्हें गिरफ्तार कर रातों रात जेल भी भेज दिया गया। बिल्कुल। तो ऐसा मामला है। तो पूरी तरह से भाजपा अपने अंडर में पूरी बिहार की राजनीति को अभी समेटी हुई है। केवल विधायक के हो जाने से सत्ता नहीं बनती। आज के समय में बहुत तरह से सत्ता चलती है। आप देखे हैं कि जब ऑपरेशन लोटस चालू होता है तो बड़े बड़े सत्ताधीश धाराशायी हो जाते हैं। महाराष्ट्र में क्या हुआ, अभी हरियाणा इसका ताजा उदाहरण है। आप देखिए, वहाँ के विधायक टूट के इधर आ रहे हैं। तो अब स्थितियां जैसी होगी वो तुरंत आपको पता चलेगा। लेकिन बिहार में नीतीश कुमार पर भी दबाव है, बीजेपी के तरफ से ये है दबाव है कि वो सीटों के शेयरिंग पर जल्द अपना रुख स्पष्ट करे। हालांकि बातचीत अंदर अंदर हो रही है, हो भी गई है लगभग, लेकिन कुछ सीटों पर पेच फंसा हुआ है, वो जल्दी से सुलटा लिया जाएगा। जहां तक मंत्रिमंडल के विस्तार का बात है, नीतीश कुमार एक मनोवैज्ञानिक दबाव के लिए इसको रखे हैं। देखते हैं क्या होता है आगे। परिस्थितियों को तो, राजनीति में तो संभावनाओं की कोई ये नहीं है, आप ये ठोक कर कह नहीं सकते हैं कि यही होगा। बिल्कुल होगा, कुछ भी हो सकता है। राजनीति में पूरा पश्चिम हो जाएगा, पश्चिम पूरब हो जाएगा। बिहार की राजनीति में इसे सिद्ध हुआ है और लोग देखा है। और कहने के लिए सिद्धांत तो बातें सभी करते हैं, लेकिन जब मौका सत्ता का होता है तो सब सत्ता को लपक लेना चाहते हैं। और ऐसी ही स्थिति में जो बातें हैं वो इधर का उधर हो जाता है। संभावनाएं, सारे आकलन फेल हो जाते हैं, सारे विश्लेषण फेल हो जाते हैं, और तब वही होता है जो राजनेता चाहते हैं। तो आप देख रहे थे और सुन रहे थे राकेश जी से, राजनीति में परमानेंट कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी प्रयोग से डरती नहीं है, चाहे वो गुजरात का प्रयोग हो या महाराष्ट्र का प्रयोग हो, और ताजा प्रयोग आपने हरियाणा का भी देख लिया है। तो बिहार में भी कुछ अगर इस तरह की प्रयोग करना पड़े तो बीजेपी पीछे नहीं हटेगी। अगर कुछ प्रयोग होता है तो आपके सामने होगा और आप उसको भी समझेंगे और देखेंगे। मैं अजय कुमार, नमस्कार। धन्यवाद।